सच्चे सौदे तो चमकारा पैंदा नूर दा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी आदराम जी लोणासर राजस्थान के निकट एक गांव की ढाणी का रहने वाला था, जिसने नाम पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी से लिया हुआ था। वह दिल्ली पुलिस में नौकरी करता था, लेकिन घर का काम और जमीन ज्यादा होने के कारण उसने नौकरी छोड़ दी। घर में रहकर खेत में काम करने लगा। एक दिन मैनेजर साहब जी ने प्रेमी ताराचंद को हुक्म दिया कि आदराम को डेरे लेकर आओ। पूजा मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि वह लोणासर के पास किसी गांव में रहता है। ताराचंद ने पता लगाया तो जानकारी मिली कि आदराम गांव के निकट एक ढाणी में रहता है। ताराचंद ढाणी में आदराम से मिलकर धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया तो प्रेमी आदराम फूट फूट कर रोने लगा। ताराचंद ने प्रेमी आदराम से कहा कि पूज्य मैनेजर साहब जी ने तुझे डेरे में बुलाया है। आदराम ये बात सुनकर फिर रोने लगा और बोला कि मैं डेरे में नहीं जाऊंगा। ताराचंद ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? आदराम ने बताया, अगर मैं डेरे में गया तो पूजा मैनेजर साहब जी मुझे मारेंगे, क्योंकि मुझसे गलती हो गई है, मैंने शराब पी ली थी। ताराचंद ने कहा कि तुझसे गलती हो गई, इसके बावजूद भी पूज्य मैनेजर साहब जी ने तुझे बुलाया है, ये बड़ी बात और क्या हो सकती है। प्रेमी आदराम ने ताराचंद को बताया कि जब पूज्य मैनेजर साहब जी बीकानेर सत्संग फरमाने आए थे तो मैं भी सत्संग सुनने के गया था। मैंने शराब पीकर गलती की थी, इसलिए मैं पूज्य मैनेजर साहब जी के सामने तो नहीं गया, लेकिन एक दीवार के पीछे खड़े होकर पूज्य मैनेजर साहब जी की ओर देख रहा था। पूज्य मैनेजर साहब जी घूमते घूमते उस दीवार के पास आकर खड़े हो गए और मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि बेईमान चोर कहीं का। इतना सुनते ही मैं बहुत घबरा गया और पूज्य मैनेजर साहब जी वहां से चले गए। इतनी बातों के बाद दोनों ने मिलकर पूज्य मैनेजर साहब जी से मिलने के लिए सलाह बनाई और फिर प्रेमी ताराचंद और आदराम दोनों डेरा जगमालवाली पहुंच गए। जगमालवाली पहुंचने पर प्रेमी आदराम डेरे के गेट के बाहर खड़ा हो गया और ताराचंद से कहने लगा कि पहले आप बाबा जी से पूछ कर आओ कि बाबा जी मुझे माफ कर देंगे तो ही मैं डेरे में आऊंगा। प्रेमी ताराचंद डेरे में जाकर पूज्य मैनेजर साहब जी से मिला और उनसे कहने लगा कि प्रेमी आदराम डेरे के गेट के बाहर खड़ा है और कह रहा है कि पूज्य मैनेजर साहब जी अगर मुझे माफ करेंगे तो ही मैं डेरे में आऊंगा। पूज्य मैनेजर साहब जी खुशी में बोले कि तू आदराम को जल्दी लेकर आ, उसके लिए माफिया ही माफिया है। ताराचंद प्रेमी आदराम को बुलाकर डेरे में लाया। प्रेमी आदराम को देखकर पूज्य मैनेजर साहब जी कहने लगे, मेहमान तू डेरे में क्यों नहीं आता? इतना सुनते ही आदराम खूब रोए, इतना रोए कि वे पूज्य मैनेजर साहब जी के आगे कुछ नहीं बोल सका। फिर आदराम ने पूज्य मैनेजर साहब जी से माफी मांगी और बताया कि उसने शराब पी, इसी कारण उसकी फसल खराब हो गई, दिमाग भी खराब होने लगा था। पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि तू चिंता मत कर, अंदर माफी मांग, कोई बात नहीं। इसके बाद पूज्य मैनेजर साहब जी ने प्रेमी आदराम को कपड़े दिए, बहुत सा सम्मान दिया। उसके घर वालों के लिए भी पूज्य मैनेजर साहब जी ने कपड़े और सम्मान दिया। प्रेम के सागर पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने प्रेमी की गलती के बावजूद भी उसके दिल की सच्चाई और तड़प को देखकर उसे माफ कर दिया। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।